जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारतीय हिंद एजुकेशन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए पद के बारे में, एक नए पद जो सर्जित होने वाला है उसके बारे में कि इस जो है पद के अंदर किस प्रकार से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस प्रकार से इसके अंदर हम भाग ले सकते हैं या हम इसके अंदर किस प्रकार से चयनित हो सकते हैं। आज हम इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी देंगे कि ये पद किस प्रकार से सर्जित किया जा सकता है और इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है और किस प्रकार से हम इसके अंदर सफल हो सकते हैं। अगर इसके आवेदन भी मांगे जाते हैं तो किस प्रकार से मांगे जाएंगे और ये किस प्रकार की जो रैंक रखता है ये पद, उसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी रखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है किस प्रकार से कि आज हमारा जो है कि नायब तहसीलदार किस प्रकार से बना जा सकता है, कि नायब तहसीलदार पोस्ट क्या होती है, इसका पद कौन सा होता है, रैंक कौन सी होती है, इसमें आवेदन किस प्रकार से किए जा सकते हैं या इसमें हम किस प्रकार से चयनित हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो हम सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं कि नायब तहसीलदार बैठता कहाँ है, इसकी पद व रैंक किस प्रकार से है। तो अगर हम बात करें कि नायब तहसीलदार, तो इसी के नाम से पता चलता है कि ये किसके अंदर होता है, उपखंड के अंदर, जिसे हम किस नाम से बुलाते हैं, तहसील के नाम से बुलाते हैं। तहसील के अंदर कौन होता है, एक नायब तहसीलदार बैठता है। अब हम बात करें कि नायब तहसीलदार जो है वो किस प्रकार से चयनित होता है या उसको किस प्रकार से नियुक्त किया जा सकता है, किसके द्वारा उसको नियुक्ति दी जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नायब तहसीलदार के बारे में कि नायब तहसीलदार जो होता है किस रैंक का अधिकारी होता है। तो ये आरटीएस अधिकारी होता है। आरटीएस अधिकारी जो होता है इस प्रकार से कि इस आरटीएस कैडर का अधिकारी होता है कि आरटीएस कैडर जो है उसका अधिकारी माना जाता है। तो इसकी नियुक्ति आज तक किस प्रकार से होती रही है, नायब तहसीलदार काम क्या करता है। तो हम सबसे पहले बात करें कि आरटीएस जो कैडर है उसके अंदर जो है आरएस जो है प्रक्रिया जो चलती है, आरएस के अंदर क्या है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंदर पद भरवाए जाते हैं। उसके अंदर अलग अलग जो क्या है श्रेणियां बनाई गई हैं, अलग अलग श्रेणियां निश्चित की गई हैं कि आप किस श्रेणी के अंदर जो है आवेदन कर रहे हैं या किसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके अंदर क्या है, अलग अलग श्रेणियां होती है, जैसे एसडीएम हो गया, डीसीओ हो गया, आरडीएस हो गया। इस प्रकार से अलग अलग जो श्रेणियां हैं उसके अंदर इसको प्राथमिकताएं दी जाती है, जिसके अंदर आरटीएस जो क्रेटर है उसके अंदर ही क्या है, नायब तहसीलदार जो है उसकी नियुक्ति की जाती है। वह किस प्रकार से की जाती है कि सबसे पहले हमसे आरएस का आवेदन लिया जाता है, आरएस के आधार पर इसकी आवेदन जो प्रक्रिया है वो पूर्ण करवाई जाती है। ये आज तक का रूल रहा है, आज तक के नियम के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ और इसमें किस प्रकार के संशोधन की प्रक्रियाएं चल रही है उसके बारे में हम भी बात करेंगे। तो इसके अंदर जो आरएस जो है उसके फॉर्म अप्लाई करवाए जाते हैं। आरएस के अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज या श्रेणी के अनुसार इसके अंदर आवेदन आपसे लिए जाते हैं और इसी का आरएस का जो सिलेबस है वो इसका सेम सिलेबस रहता है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपको क्रेटर के अंदर दो चीज देखने को मिलती है कि आप इसके अंदर क्या है, एक तो तहसीलदार होता है और एक इसके अंदर क्या है, नायब तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार होता है। तो इसके अंदर दो कैटेगरियां बनी होती हैं। इसके अंदर सबसे पहले अगर हम आरटीएस में अगर जाएंगे तो ये हमारा क्या माना जाता है, एंट्री पॉइंट माना जाता है। ये हमारा एंट्री पॉइंट माना जाता है। सबसे पहले हमें नायब तहसीलदार की जो रैंक है उस पर हमें पोस्ट किया जाता है, हमें उस पर नियुक्ति दी जाती है। उसके बारे में हमें बताया जाता है कि तहसीलदार जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसकी प्रक्रिया क्या रहती है। इसके बारे में हमें इसके अंदर क्या है 2 या 4 साल का हमें अनुभव जो है प्रदान किया जाता है, अनुभव जो है प्रदान किया जाता है। उसके बाद में हमारी जो नियुक्ति है वो तहसीलदार या एसडीएम के पद पर हमारी नियुक्ति की जाती है। तो ये थी आज तक की प्रक्रिया कि आरएस के अंदर आवेदन जो है वो लेकर के उसके बाद में आपको आरटीएस के कैडर के अंतर्गत आपको नायब तहसीलदार की पोस्ट प्रदान की जाती थी और उसके बाद में आपको अनुभव के आधार पर आपको तहसीलदार बनाया जाता था। इसके अंदर दो प्रकार से प्रक्रियाएं चल रही है। किस प्रकार से, इसके अंदर 50-50% की दो प्रक्रियाएं हैं। 50-50% किस प्रकार से
कि एक तो इसके अंदर सीधी सीधी भर्ती की जाती है। सीधी भर्ती किस प्रकार से कि आपका जो है आरएस का फॉर्म ले लिया गया और आरएस के आधार पर आपको इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। ये तो मानते हैं सीधी भर्ती प्रक्रिया के अंदर। और दूसरा क्या है, दूसरा जो है इसके अंदर जो गिरदावर होते हैं, गिरदावर जो होते हैं, जो पटवारी के तौर पर लगे हुए होते हैं, उनके अंदर भी पदोन्नति की प्रक्रिया होती है। पदोन्नति की प्रक्रिया के द्वारा इसके अंदर जो है 50% पद जो है भरे जाते हैं। अभी ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि अभी अभी एक न्यूज आई है जिसके अंदर लगभग 225 पद जो हैं वो माने गए हैं किसके, नायाब तहसीलदार के, कि नायाब जो तहसीलदार है उसके लगभग 225 पद खाली बताए जा रहे हैं। लेकिन हमारे सूत्रों के हिसाब से इसकी जो पद की संख्या है वो इससे अधिक है। और यह वैकेंसी कब आ सकती है इसके बारे में हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप जो है इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक जरूर करिए और उस पर कमेंट भी अपना जरूर दीजिएगा। तो हम बात करते थे नायब तहसीलदार की। तो अभी वर्तमान में इसकी 225 पोस्टें खाली बताई जा रही हैं। लेकिन इसके अंदर बोर्ड के द्वारा एक और जो है संशोधन या एक इसमें नियमावली के अंदर परिवर्तन किया जा रहा है। वो किस प्रकार से किया जा रहा है कि इसके अंदर एक अलग बोर्ड का गठन किया जा रहा है। अर्थात इसके अंदर क्या है, एक नियुक्ति प्रक्रिया के अंदर एक अलग प्रावधान किया जा रहा है कि इसके अंदर जो है तहसीलदार जो है, इसके अलावा जो नायाब तहसीलदार जिसके हम कहते हैं, नायाब तहसीलदार की पोस्ट पे सीधी भर्ती की अलग से प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। कि इस बार क्या है, आपको एक अलग प्रक्रिया देखने को मिल सकती है कि इसके लिए जो नायाब तहसीलदार जो हमारी पोस्ट है, इसके लिए RSAS से अलग जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जा सकता है एक नई भर्ती के रूप में, जिसके अंदर डायरेक्ट क्या है नायाब तहसीलदार की पोस्ट ही रखी गई है और उसके अंदर ही आपको आवेदन करना होगा। तो ये जो है ये भर्ती प्रक्रिया के अंदर पहले तो RS के अंदर अंतर्गत आती थी, लेकिन अब इसमें क्या है थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है। तो इसके अंदर क्या संशोधन किया जा रहा है, नई भर्ती के रूप में इसके अंदर क्या है कि इसको एक खुद को ही एक भर्ती का रूप दिया जा रहा है कि इसके अंदर कि RS जो है उससे अलग करके नायाब तहसीलदार की जो पोस्ट है उस पर एक अलग भर्ती प्रक्रिया के द्वारा ही नायाब तहसीलदार की नियुक्ति करवाई जाए। तो ये था हमारा प्रोसेस कि इसके अंदर 50% पहले क्या किए जाते थे, सीधी भर्ती के द्वारा इसमें लिए जाते थे और 50% इसके अंदर गिरदावर जो है वो पदोन्नति के आधार पर शामिल किए जाते थे। जैसे तहसील या उपखंड पे क्या करते थे, प्रमोट करके सीधा एंट्री पॉइंट के आधार पर इसको लगाते थे नायाब तहसीलदार, उसके बाद में उसको पदोन्नति के आधार पर लगाया जाता था SDM, जो हम अनुभव के आधार पर लगाते हैं। लेकिन इस बार जो है बोर्ड के द्वारा एक प्रक्रिया अपनाई गई है जिसके अंदर नायाब तहसीलदार की नई और डायरेक्ट सीधी भर्ती की प्रक्रिया जो है उसको प्राथमिकता दी जा रही है। तो हमारे सूत्रों के हिसाब से इसकी जो नई भर्ती है वो कब तक आ सकती है, वह कब तक इसके आवेदन शुरू हो सकते हैं, तो हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसके अनुसार इसको इस बार RS की कैटेगरी से अलग किया जा रहा है और उसकी आवेदन की जो प्रक्रिया है वो लगभग हमारे हिसाब से अक्टूबर या नवंबर के महीने में शुरू हो सकती है, या इसका हमें विज्ञापन जो है अक्टूबर या नवंबर में देखने को मिल सकता है। और इसकी जो प्रक्रिया के बाद में जो इसका एग्जाम रहेगा, इसका एग्जाम जो रहेगा, एग्जाम जो है इसका लगभग आपको 2025 के अंदर देखने को मिलेगा। 2025 के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया कभी भी संपन्न करवाई जा सकती है। बोर्ड के द्वारा ये इस बार बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है कि नायाब तहसीलदार की एक अलग पोस्ट निर्धारित करके एक अलग पैटर्न बेस को करवाया जाए, ना कि इसको RS के अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि इसके अंदर नायाब तहसीलदार जो है वो अपनी एक अलग कैडर का अधिकारी होता है, इसलिए इसकी एक नई नियुक्ति प्रक्रिया जो है उसको अपनाया जाए। तो इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है अक्टूबर या नवंबर में शुरू हो सकती है, इसका विज्ञापन हमें देखने को मिल सकता है। और हमारे सूत्रों के हिसाब से इसके अंदर टोटल जो पोस्टें हैं लगभग 347 रहने की संभावना है। अभी तक 225 नायाब तहसीलदार की पोस्ट खाली बताई जा रही है, लेकिन हमारे सूत्रों के हिसाब से पदोन्नति के बाद में इसमें जो टोटल पोस्टें हैं वो 347 जो रहने की संभावनाएं बन रही हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक नायाब तहसीलदार की। हमने इसके बारे में बात की कि ये होता क्या है, किस रैंक का अधिकारी होता है, इसमें नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, और अभी जो भर्ती प्रक्रिया आ रही है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो पोस्टें हैं नायाब तहसीलदार की देखने को मिलेंगी। तो ये किस प्रकार से हम इसके अंदर चयनित हो सकते हैं, इसके बारे में आज हमने आपसे थोड़ी सी चर्चा की है।
तो हमारी आपसे पुनः एक बार गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और आप जो है कमेंट बॉक्स में भी अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि हमारा जो ये है हमारा एजुकेशन का जो टॉपिक वो आपको किस प्रकार से लग रहा है, आप हमारे कंटेंट को कितना पसंद कर रहे हैं इसके बारे में। तो आप सभी का पुनः एक बार दिल से धन्यवाद।